बेगूसराय जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा एवं पुलिस अधीक्षक अवकाश कुमार ने जिला बाल संरक्षण इकाई बेगूसराय द्वारा आयोजित बाल संवाद कार्यक्रम के तहत आज बाल दरबार कार्यक्रम में चयनित बाल गृह एवं सेव द चाइल्ड से संबंध बालक बालिकाओं के साथ संवाद किया। इस दौरान अधिकारियों के द्वारा बच्चों द्वारा बाल संरक्षण से जुड़े विभिन्न मामलों पर रखे गए उनके विचारों की प्रशंसा की तथा उन्हें सम्मानित कर उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। इस मौके पर बेगूसराय जिला बाल संरक्षण इकाई श्रीमती गीतांजलि प्रसाद, जिला जन सूचना संपर्क पदाधिकारी भुवन कुमार, श्री विपिन कुमार शाह सहित बाल संरक्षण इकाई बेगूसराय के अन्य कर्मी आदि मौजूद थे। बीएनपी न्यूज के लिए संवाददाता शिवम कुमार की रिपोर्ट। डीएम साहब से मुलाकात किया, उसमें भी उन्होंने हमारे प्रति अच्छा व्यवहार रखा, उन्होंने भी हमें प्रोत्साहन दिया, हमें काफी अच्छा लगा। किस चीज को लेकर प्रोत्साहन दिया, क्या मैंने आपका हुआ? हमारे बाल दरबार में हम लोगों ने अच्छी प्रस्तुति की, अच्छे सुझाव दिए और सभी चीज़ों को अच्छे से प्रस्तुत किया। इसके लिए डीएम साहब ने हम लोगों को प्रोत्साहन दिया। किन चीज़ों के लिए आपको रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, उग्रवादी तत्वों की दिक्कतें। क्या नाम है? बाल श्रम इसी पर चर्चा किए थे डीएम साहब से, तो इसलिए उन्होंने हमें पुरस्कार दिया। अभी आप कहाँ आए? डीएम साहब के ऑफिस में। क्या हुआ वहाँ पे हम लोगों ने अपना प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में क्या क्या चीज प्रस्तुत किया बाबू? हमने कोविड-19 में होने वाली परेशानी, क्या खोया क्या पाया के बारे में बताया। किस स्कूल से हैं आप? उच्च माध्यमिक विद्यालय पकठौल से। क्या नाम हुआ? खुशी। मैं सेव द चिल्ड्रन का राज्य समन्वयक हूँ और ये जो हम लोग कर रहे हैं, आप देख रहे हैं सेव द चिल्ड्रन और बाल दरबार का, ये असल में 14 नवंबर को बाल दिवस था और 20 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस है। तो इस एक सप्ताह के बीच में बिहार सरकार, यूनिसेफ और सेव द चिल्ड्रन ये बाल दरबार का कार्यक्रम आयोजन किया है इन लोगों ने। और हम लोगों ने बिहार के 22 तमाम डिस्ट्रिक्ट में यूनिसेफ के सहयोग से सेव द चिल्ड्रन और अन्य 2 संस्थाओं के साथ मिलकर 22 जिलों में उनके हर जिला मुख्यालय में 30 बच्चों ने मिलकर अलग अलग प्रखंड से जाके प्रतिनिधित्व करते हुए बच्चों का अपना जो चार्टर ऑफ डिमांड है, यानी पिछले 2 सालों में कोविड में उन्होंने जिस तरह से अपने कष्ट को गुजारा, जिस प्यार की कमी उनकी हुई, स्कूल को प्रॉब्लम हुआ, आने जाने के रास्ते को, या क्या प्रॉब्लम अपने शिक्षा को लेकर उनको जो दिक्कतें हुई, उन सब के मुद्दों को रख के उन्होंने चार्टर ऑफ डिमांड बनाया। वो 30 बच्चों ने, उन 30 बच्चों के में से हर ग्रुप में समूह से 5 बच्चों का सिलेक्शन हुआ, जिसमें हमारे बाल गृह जहाँ जिस जिले में वहाँ बाल गृह के भी 2 बच्चे थे। और ये दूसरे दिन के कार्यक्रम में उन 30 में से 5 बच्चों को जिलाधिकारी के सामने ये ज्ञापन, जिन्हें चार्टर ऑफ डिमांड कहना था, वो उनको यहाँ सौंपना था। और ये चार्टर ऑफ डिमांड के बाद अब इनमें से 5 में से 1 बच्चे और गृह में से 1 बच्चे कल जाएंगे पटना में। वहाँ पर 20 तारीख को वहाँ समाज कल्याण विभाग मंत्रालय और अगर चीफ मिनिस्टर हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को मौका मिला, उनके सामने ये अपनी डिमांड को, बच्चों का जो डिमांड होता है, जो एडोलसेंट्स का जो डिमांड होता है, उसको वहाँ पर प्रस्तुत करेंगे। तो बेगूसराय जिला में जो इस कार्य को करने में जो महत्वपूर्ण सहयोग दिया, हमारे बेगूसराय के जिला समन्वयक हैं शिव शंकर जी, हमारे ब्लॉक कोऑर्डिनेटर हैं धर्मेंद्र कुमार जी और हमारे ब्लॉक कोऑर्डिनेटर है मनोज जी। इन लोगों ने मिलकर पूरे इस कार्यक्रम को यहाँ पे सफलतापूर्वक संचालन कराया और अब इसको हम जाके फाइनली अंत करेंगे वहाँ पर। जब इस कार्यक्रम की तैयारी में देखिए, बच्चों के साथ काम करना, उनको समझाना इस चीज़ों के लिए, उनके अधिकार की बातें करना, उनके अधिकारों को जानना, उनके महत्वपूर्ण चीज़ों को जानना और उनको ये जानना कि उनके लिए, इन बच्चों के लिए, उन बच्चों के लिए जो अधिकार है, उनके लिए जो सरकार जिला में कितने विभाग उनके लिए काम कर रहे हैं, डेडिकेटेड जो समर्पित विभाग है, जैसे डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट है, आपका लेबर डिपार्टमेंट है, वो भी सब कैसे कंसर्न डिपार्टमेंट है, उनसे कैसे कंसर्न करके वो अपने लिए, अपने मांगों को या अपनी चीज़ों को वो रख सकते हैं, इसको समझा के और फिर इस चीज़ों पे हम लोगों ने करके बच्चों को समझा। और उन्होंने जब ये समझ गए प्रैक्टिस के बाद, तब उन्होंने ये अपना चार्टर ऑफ डिमांड बनाया। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम शिराज शब्बीर हुआ, मैं स्टेट प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर हूँ सेव द चिल्ड्रन इंटरनेशनल। कौन बच्चे इसमें गांव के एडोलसेंट बच्चे थे, 14 से 20 साल के बच्चे, 12 से 20 साल के बच्चे थे। और 30 बच्चों में जैसे हमारे साथ अलग अलग जो था, हमारे तिगड़ा ब्लॉक से थे, हमारे सदर ब्लॉक से थे, हमारे बछवाड़ा ब्लॉक से थे, तो तमाम ये 4 ब्लॉक से बच्चे आए हुए थे।
सम्मानित नहीं, ये विभाग के डायरेक्शन के आरोप में जो 14 नवंबर को बाल दिवस के अवसर पे बालिका गृह के बच्चे और बाल गृह के बच्चे और तेघड़ा से आए थे 4 बच्चे, रजौड़ा के लोग भी थे, तो उन लोगों को बच्चों के द्वारा जैसे बाल संसद ये कराया गया था बाल संरक्षण इकाई के द्वारा, उनके सपोर्टिंग पार्टनर के द्वारा। और इसमें जो इश्यूज़ हैं, ज्वलंत मुद्दे हैं, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, कोविड है, इन सब मामलों में बच्चों ने अपनी बातों की रखी। जैसे कोविड टाइम्स में क्या बच्चों को क्या नुकसान हुआ, फिर क्या क्या सरकार ने किया, क्या उनकी अपेक्षाएं हैं, क्या और सुझाव हैं। इसी प्रकार से बालगृह और बालिका गृह के बच्चियों ने बताया कि उनके जो बालगृह बालिका गृह चल रहा है उसमें क्या क्या पॉजिटिव चीज़ें हैं, क्या कमियां हैं, क्या सुझाव हैं। तो ये बाल संसद के रूप में सब 14 नवंबर को इन बच्चों के द्वारा ये सब कराया गया था। उसी का जो आउटकम था उसको उन्होंने राइटिंग में ले आके हमारे एसपी साहब के समक्ष उसको रखा है। और इसमें से 3 बच्चे अभी राज्य स्तर पे भी ये विभाग के समक्ष भी ये 3 बच्चे बेगूसराय से भेजे जाएंगे जो उसमें से बढ़िया थे। तो मैं समझता हूँ इसका डुअल पर्पस था। एक तो बच्चों को उनका आत्मविश्वास इससे बढ़ता है, आके लोग प्रेजेंट करते हैं। और दूसरा जो मुद्दे थे, ज्वलंत मुद्दे, मुझे जान के खुशी भी बहुत हर्ष हुआ कि बच्चे किस तरीके से इन चीज़ों को देखते हैं, कितना इसमें रुचि ले रहे हैं। जो सामाजिक सरोकार की चीज़ें हैं, स्वास्थ्य है, शिक्षा है, तो उससे उनकी जानकारी भी बढ़ती है, उनका क्या रोल है और प्रशासन से किस तरह इंटरेक्शन उसमें हो सकता है, क्या क्या काम लिया जा सकता है, क्या सुझाव दिया जा सकता है। तो मैं समझता हूँ इस कार्यक्रम के माध्यम से बच्चों में आत्मविश्वास के साथ साथ और जानकारी की बढ़ोतरी हुई है और उनका एक्सपोजर भी बढ़ा है। 2 जगह आज फिर मतगणना होने जा रहा है, किस